हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि विश्वास करने के लिए इंग्लिश में क्या क्या वर्ड्स हैं। तो इसी पे वीडियो बना रहे हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वाला है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिलीव मी मतलब मुझ पे विश्वास करो या मुझ पे भरोसा करो। बिलीव मी। इस पे कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे डू यू बिलीव मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। तो यस आई बिलीव यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सो आई बिलीव यू। और यही पास्ट में बनाएंगे तो डिड ही बिलीव यू, क्या उसने आप पर भरोसा किया। तो इसका आंसर होगा ही डिड नॉट बिलीव मी, उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो ये हो गया पास्ट। अब इसी भरोसा करने के लिए हम सेकंड वर्ड बोलते हैं ट्रस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट मी, तो मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट। सेम एग्जांपल्स हियर, डू यू ट्रस्ट मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। एंड आंसर होगा आई ट्रस्ट यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सो आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट वन इज हियर काउंट ऑन। फॉर एग्जाम्पल डू यू काउंट ऑन मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। यस आई काउंट ऑन यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। काउंट ऑन होता है भरोसा करना। नेक्स्ट वन इज हियर रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब भी होता है रिलाई करना, भरोसा करना। फॉर एग्जाम्पल डू यू रिलाई ऑन मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। तो यस आई रिलाई ऑन यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सो आई रिलाई ऑन यू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज़ नॉट रिलायबल, वह भरोसे लायक नहीं है। तो रिलायबल नहीं है मतलब भरोसे लायक नहीं है। एंड वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने रिलायंस सुना है, तो रिलायंस का मतलब भी होता है भरोसा। इसके लिए नेक्स्ट वर्ड है बैंक ऑन। सो बैंक ऑन, बैंक तो आपने सुना ही है, तो एक वर्ब भी होती है बैंक ऑन। ये भी सेम तरह का सेंटेंस बन सकता है, जैसे डू यू बैंक ऑन मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। तो यस आई बैंक ऑन यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आई नेवर बैंक ऑन माई फ्रेंड्स टू गिव मी एडवाइस। मतलब मुझे सलाह देने के लिए मैं कभी अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करता हूँ, मतलब वो मुझे सलाह नहीं देंगे, मुझे पता है। तो आई नेवर बैंक ऑन माई फ्रेंड्स टू गिव मी एडवाइस। यू कैन बैंक ऑन हिम फॉर सपोर्ट, मतलब आप सहयोग के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं, मतलब वो आपको सपोर्ट करेगा। यू कैन बैंक ऑन हिम, इस बात के लिए आप उस पर बैंक ऑन कर सकते हैं, यानी कि भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर हैव फेथ इन। हैव फेथ इन का मतलब भी होता है किसी पे फेथ रखना, भरोसा करना। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव फेथ इन मी, क्या आपको मुझ पर भरोसा है, फेथ है। तो आंसर हो सकता है आई हैव फेथ इन यू, मुझे आप पर भरोसा है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, फेथ है आप पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आई नो यू विल विन, आई हैव फुल फेथ इन यू, मुझे पता है कि आप जीतोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सो आई हैव फुल फेथ इन यू। आई हैव फेथ इन गॉड, जैसे मुझे भगवान पर भरोसा है। सेम उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे हैव कॉन्फिडेंस इन। फॉर एग्जाम्पल आई नो यू विल पास दिस टेस्ट, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू, जब मुझे पता है कि आप यह टेस्ट पास कर लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, सब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, यानी कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। और एक नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइड इन। सो कन्फाइड इन का मीनिंग होता है टू टेल समबडी सीक्रेट्स बिकॉज यू ट्रस्ट हिम, किसी
क्योंकि आपको किसी पे भरोसा है तो इसलिए आप उससे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फाइड इन करना। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको, जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव समवन यू कैन कन्फाइड इन। तो अपनी बातें साझा करने के लिए हमारे पास किसी का होना ज़रूरी है। सो कन्फाइड इन का मतलब होता है कि हम किसी से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, तो एक ऐसे इंसान से जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं कन्फाइड इन करना। जैसे आई कन्फाइड इन हिम व्हेन एवर आई हैव अ प्रॉब्लम। जब भी मुझे कोई समस्या होती है तो मैं उससे साझा कर लेता हूँ। तो अपनी प्रॉब्लम को किसी से बताना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, उसको बोलते हैं कन्फाइड इन करना। सो आई होप आपको इसमें समझ में आएगा कि हम कई तरह से बोल सकते हैं भरोसा करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।